हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो ये हमारी क्लास नंबर 5 है। ठीक है, इन प्रीवियस क्लास वी हैड ऑलरेडी कवर्ड व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन, व्हाट आर द मेथड्स, ओके, मेथड्स like physical, chemical, biological methods, and also we had covered HPP technique and blanching method. So ये हम कवर कर चुके हैं अपने 4 लेक्चर्स में। ठीक है, सो आप लोग ये क्लासेस वहां से देख सकते हैं। ठीक है, नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कवर कैनिंग सेक्शन। ठीक है, कि कैनिंग क्या होती है फूड प्रिजर्वेशन में, कैनिंग का प्रोसेस क्या होता है फूड प्रिजर्वेशन में। ठीक है, वैसे हम लोग फिजिकल मेथड में इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक इसका हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैनिंग क्या होता है, बट डिटेल में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो कैनिंग इज अ टाइप ऑफ फिजिकल मेथड। ठीक है, the process of sealing fruits and vegetables or any other foodstuff hermetically in containers and sterilizing them by heat for long storage is known as canning. So canning क्या होता है? जो प्रोसेस में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक बेसिकली क्या होता है, कैन के अंदर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को रखते हैं एंड इसको हम हर्मेटिकली सील्ड करते हैं। हर्मेटिकली सील्ड का मतलब क्या होता है कि एयर टाइट होता है, उसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, उसमें से एयर को रिमूव किया जाता है। सो इट इज कॉल्ड हर्मेटिकली सील्ड एंड स्टरलाइजिंग देम बाय हीट। उसके बाद क्या किया जाता है, इस केन को स्टरलाइज्ड किया जाता है बाय अप्लाइंग हीट फॉर लॉन्ग स्टोरेज। फॉर लॉन्ग स्टोरेज, उसकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए उसको हीट के थ्रू स्टरलाइज्ड किया जाता है। उसको क्या कहते हैं, कैनिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैनिंग। ठीक है, in 1904 Nicolas Appert of France invented this process and he is called as father of canning. 1904 में निकोलस एपर्ट एक थे फ्रांस के, उन्होंने ये प्रोसेस को इन्वेंट किया, इसलिए फादर ऑफ कैनिंग कैसे कहा जाता है, निकोलस एपर्ट को। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कैनिंग इज ऑल्सो नोन एज एपेटाइजेशन। इस प्रोसेस को एपेटाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एपेटाइजेशन? क्योंकि जो इसके इन्वेंटर थे उसका नाम था निकोलस एपर्ट, तो उनके इसी नेम पे ही इस प्रोसेस को एपेटाइजेशन भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में कैनिंग की जगह अगर एपेटाइजेशन भी अगर आ गया टर्म तो वो सेम है कैनिंग ही। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, एपेटाइजेशन कैनिंग बोथ आर सेम। ठीक है, fruits and vegetables are canned in the season when the raw material is available in plenty. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम कब कैन करते हैं जनरली, जब वो रॉ मटेरियल जो होता है, जो वो फ्रूट जो होगा, जो हम फ्रूट को कैन करने जा रहे हैं, जिसमें कैनिंग हम प्रोसेस अप्लाई करने जा रहे हैं, वो जो है वो मार्केट में एक्सेस में हो। ठीक है, तो उसकी हम कैनिंग करते हैं। वो सीजनल फ्रूट, ज्यादातर क्या होता है कि जितने भी सीजनल फ्रूट है, जैसे मैंगो है, ठीक है, मैंगो जो है वो गर्मियों में, समर में मिलता है। ठीक है, एंड जैसे ग्रेप्स हुए या और जैसे फ्रूट्स हुए जो स्पेशली विंटर्स में मिलते हैं, तो वो एक्सेस में मिलते हैं अपने अपने सीजन में। तो उनको क्या होता है कि हम सीजन में उस रॉ मटेरियल को लेते हैं और उनकी कैनिंग कर दी जाती है, ताकि वो जो फ्रूट्स हैं वो ऑफ सीजन भी मार्केट में अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे कि मैंगो जो है, इन केस विंटर में किसी को लेना है, खाना है, तो वो विंटर में भी मैंगो को खा पाए बाय द प्रोसेस ऑफ कैनिंग। हम इसको प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, सो द कैन प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन ऑफ सीजन एंड गिव बेटर रिटर्न्स टू द ग्रोवर। तो इससे क्या फायदा होता है, जो ग्रोवर जो है
उसका फूड का वेस्टेज नहीं होता है, उसकी जितनी फूड है उसका वेस्टेज नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने फूड को क्या कर दिया, अपने फूड को क्या कर दिया है, कैन कर दिया है, जो वो ऑफ सीजन भी बेच सकता है। तो इससे क्या हुआ, आपका वेस्टेज ऑफ फूड मिनिमाइज हुआ है। इस प्रोसेस से क्या फायदा हुआ, जो वेस्टेज ऑफ फूड है वो मिनिमाइज हुआ है। ठीक है, नाउ द प्रोसेस और फ्लो डायग्राम फॉर कैनिंग। ये फ्लो डायग्राम कैनिंग के लिए, फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सबसे पहले क्या करना होगा, जो फ्रूट और वेजिटेबल आपने लेना है उसको सिलेक्ट करना। ठीक है, उसकी क्वालिटीज चेक करना कि वो प्रॉपर राइप है कि नहीं है, कुछ उसमें कलर उसका प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। इसमें हम लोग वेट, उसका कलर के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। देन वॉशिंग, एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज को रिमूव करना इज वॉशिंग। देन पीलिंग, रिमूवल ऑफ आउटर स्किन। देन कटिंग, ये सब हमने पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले भी ये वाले ऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं ना प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, ब्लांचिंग, ये भी हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, इट्स अ प्री ट्रीटमेंट बिफोर एनी प्रोसेसिंग। ठीक है, देन फिलिंग, आफ्टर ब्लांचिंग क्या करते हैं हम लोग, फिलिंग। देन सिरपिंग और ब्राइनिंग, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हम सिरपिंग करते हैं या ब्राइनिंग करते हैं। सिरपिंग मतलब शुगर ऐड करना, ब्राइनिंग का मतलब सॉल्ट ऐड करना। देन लिडिंग और क्लिंचिंग, उसके बाद क्या करते हैं, उस पे एक लिड से उसको क्लोज कर दिया जाता है, लूजली क्लोज कर दिया जाता है कंटेनर को। एंड एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ एयर। जो हमने अभी हर्मेटिकली सील्ड डिस्कस किया था ना, वही, उसी को ही कहते हैं एग्जॉस्टिंग, उसको कहते हैं रिमूवल ऑफ एयर। देन सीमिंग, उसको प्रॉपर क्लोज कर देना इज सीमिंग, उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर उसको लॉक कर देना इज सीमिंग। उसके बाद क्या किया जाती है, प्रोसेसिंग बाय अप्लाइंग हीट। ठीक है, देन कूलिंग, उसके बाद उसके टेम्परेचर को लो डाउन किया जाता है। देन टेस्टिंग फॉर डिफेक्ट्स, की कोई डिफेक्ट तो नहीं आया केन में। और उसके बाद एंड में क्या होता है, एक एम्बिएंट टेम्परेचर पर उसकी स्टोरेज कर दी जाती है। ठीक है, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ कैनिंग। ये पूरी प्रोसेस को ही कैनिंग कहा जाता है, इस पूरी प्रोसेस को ही कैनिंग कहा जाता है। ठीक है, सो अब हम एक एक करके सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन डिटेल। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ fruits and vegetables. We should select the fresh, good quality fruits and vegetables for canning because quality of canned product is dependent on the quality of raw material. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो भी फ्रूट और वेजिटेबल आप चूज कर रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए, इट शुड बी फ्रेश। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसा रॉ मटेरियल होगा उसका जो एंड प्रोडक्ट आफ्टर कैनिंग जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, जैसे अगर आपने स्टार्टिंग का ही, अगर आपका जो फ्रूट आपने लिया है वही अच्छा नहीं है, वही स्पॉइल्ड है, तो आफ्टर कैनिंग जो उसकी क्वालिटी है वो और डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर देख कर लो कि जो फ्रूट लिया है उसकी क्वालिटी सही है, वो प्रॉपर मेच्योर होना चाहिए फ्रूट या वेजिटेबल जो भी आप ले रहे हो कैनिंग के लिए। ठीक है, फ्रूट शुड बी फर्म, फर्म होना चाहिए, मेच्योर होना चाहिए एंड यूनिफॉर्मली राइप। ठीक है, यूनिफॉर्मली राइप होना चाहिए। ओवर राइप, insect infected and disease fruits and vegetable should be rejected. अगर वो ओवर राइप है या इंसेक्ट इन्फेक्टेड है या उसमें कोई डिजीज फ्रूट है वो या वेजिटेबल है, तो उसको हम वहीं पे ही रिजेक्ट कर देंगे, वो वाला फ्रूट हम नहीं लेंगे। ठीक है, अनराइप एंड इमेच्योर फ्रूट शुड बी रिजेक्टेड। और सिमिलरली अनराइप भी अगर वो है, वो प्रॉपर नहीं पका और इमेच्योर है भी, तो हम उसको भी रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, बिकॉज दे जनरली श्राइवल एंड टफन ऑन कैनिंग। क्योंकि क्या होता है कि कैनिंग के बाद भी ये जैसे अंडर राइप अगर है वो, तो वो क्या होता है, थोड़ा टफ सा उसका स्किन जो होता है वो टफ हो जाता है। ठीक है, कैनिंग के बाद, सो इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे। वेजिटेबल शुड बी टेंडर, टेंडर होनी चाहिए वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शुड बी फ्री ऑफ डर्ट। ठीक है, ये जो है ये डर्ट फ्री होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, then sorting and grading. Now the next step is after selection, sorting and grading. We should see that any spoiled, blemished
इंजर्ड फ्रूट और वेजिटेबल बी डिस्कार्डेड। हम इसमें चेक करेंगे कि कोई वेजिटेबल स्पॉइल्ड है, उस पर कुछ ब्लेमिशेस हैं या वो इंजर्ड है वेजिटेबल और फ्रूट, उसको हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे। रॉ मटेरियल शुड बी सॉर्टेड बेस्ड ऑन मैच्योरिटी एंड राइपनेस। किसके बेसिस पे हम सॉर्ट करेंगे? मैच्योरिटी एंड उसकी राइपनेस, वो कितना राइपन है, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू साइज। यहाँ पे हम क्या करते हैं? साइज के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, साइज हुआ, कलर हुआ, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? उसको ग्रेड करते हैं, ठीक है। उसको हम ग्रेड करते हैं, साइज, कलर, टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ कैन फूड प्रोडक्ट। तो इस किस लिए करते हैं हम ग्रेडिंग? ताकि जो हमारा कैनिंग के बाद प्रोडक्ट हमें मिले वो यूनिफॉर्मिटी उसमें मेंटेन हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि कुछ फ्रूट का शुगर का कंटेंट वो है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, या वो नॉर्मल है, एंड कुछ फ्रूट्स का जो शुगर कंटेंट है वो बहुत कम है, तो वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं? ये सब चेक करते हैं यहाँ पे। देन ग्रेडिंग कैन बी डन बाय हैंड और बाय मशीन। जो ग्रेडिंग है वो मैनुअली भी की जाती है, ठीक है। इट कैन बी डन बाय मैनुअली और मशीन के हेल्प से भी ग्रेडिंग की जाती है। स्क्रू टाइप एंड रोलर टाइप ग्रेडर आर जनरली यूज। कौन से ग्रेडर यूज करते हैं हम लोग मैकेनिकल में? स्क्रू टाइप एंड रोलर टाइप ग्रेडर, ठीक है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि हम इसमें रोलर टाइप का ग्रेडर एक यूज हो रहा है। इसमें से जैसे अभी दिख रहा होगा ये पोटैटो इसमें से पास हो रहे हैं, तो ये किसके बेसिस पे ये काम करता है? ये करता है साइज। ये एक यूनिफॉर्म साइज को पास करता जाएगा। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे एक एक्सटर्नल ओपनिंग होगी जिसमें साइज के अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो जा रहे हैं, यहाँ से पास हो रहे हैं, एंड इस बेल्ट पे वो साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते जा रहे हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ रोलर ग्रेडर, ठीक है। इस पे हम साइज के बेसिस पे हम अलग करते जा रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही और भी ग्रेडर्स होते हैं जो कलर के बेसिस पे भी सेपरेट करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स लाइक बेरीज, चेरीज, ग्रेप एंड प्लम आर ग्रेडेड होल, ठीक है, while peach, pear, apricot, mango, pineapple, etc. are generally graded after cutting into pieces. तो जैसे बेरीज वगैरह हैं, ठीक है, या ग्रेप्स हैं या प्लम हैं, जितनी बेरीज की फैमिली है, ये क्या होता है? इसको पूरे को ग्रेड किया जाता है, ठीक है। बट पीच हुआ, पियर हुआ, एप्रिकॉट हुआ, मैंगो, पाइनएप्पल, ये जितने भी फ्रूट्स हैं इनको आफ्टर कटिंग हम कटिंग करके इनको पीसेस में डिवाइड करके देन इनकी ग्रेडिंग की जाती है, ठीक है। Then next step is washing fruits and vegetables. Next step क्या होगा? इनकी washing करना fruits and vegetables की after grading and sorting. Fruits and vegetables should be washed with water thoroughly. क्या करते हैं? सबसे पहले उसको water से clean किया जाता है. Washing will remove dust, dirt and any sprayed chemical residue. और कोई अगर उस पे chemical का residue left है तो उसको उस पे से रिमूव किया जाता है वॉशिंग के थ्रू, ठीक है। एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओवर द सर्फेस ऑफ द फ्रूट्स और वेजिटेबल आर ऑल्सो वॉश्ड आउट। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सरफेस पे तो वो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे, तो वो भी वाटर के थ्रू एक्सटर्नली जितना प्रेजेंट होगा वो रिमूव हो जाता है। मेनली क्या होता है कि एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज ही इसमें रिमूव होती है, ठीक है। जितनी एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज होंगी, चाहे वो डस्ट हो चाहे वो कुछ पार्टिकल हो, वो रिमूव इसमें हो जाती है। वाटर यूज फॉर वॉशिंग में बी कोल्ड और हॉट, ठीक है। आप कोल्ड वाटर का भी यूज कर सकते हैं वॉशिंग के लिए और हॉट वाटर का भी यूज कर सकते हैं। देन वी मे एम्प्लॉय क्लोरीन और पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर टू डिसइंफेक्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। हम लोग क्लोरीन एंड पोटेशियम परमैंगनेट का भी यूज कर सकते हैं फॉर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज एज डिसइंफेक्टेंट। इसको एज डिसइंफेक्टेंट भी आप यूज कर सकते हैं वाटर में, ठीक है, फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर जनरली सोक्ड इन वाटर टैंक बिफोर वॉशिंग बाय हैंड। इनको सबसे पहले क्या किया जाता है?
एक वाटर टैंक में सोक कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी वॉशिंग हैंड से की जाती है, ठीक है। उसके बाद उसकी वॉशिंग हैंड से की जाती है। स्प्रेइंग के थ्रू भी इसकी क्लीनिंग करी जाती है, ठीक है। विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। क्यों इफेक्टिव मेथड बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो वाटर का वेस्टेज है वो स्प्रेइंग में बहुत मिनिमम होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। और इम्प्योरिटीज भी जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो वाटर का वेस्टेज जो है इसमें मिनिमम होता है स्प्रेइंग टेक्निक में। सो इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज पीलिंग, ठीक है। पीलिंग, पीलिंग इज what? Removal of outer skin, okay, is called peeling. Simply क्या मतलब होता है peeling का? कि उसके छिलके को, फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो आउटर छिलका जो उसका है उसको रिमूव करना, उसको निकाल देना, ठीक है। जैसे कि बॉइल्ड पोटैटो में देखा होगा कि उसका छिलके को रिमूव कर दिया जाता है ना पोटैटो को आफ्टर बॉइलिंग, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? पीलिंग, ठीक है। Washed fruits and vegetables are prepared for canning. The fruits and vegetables are peeled by hand with knife or machine. ये भी मैनुअली भी होता है एंड ये मैकेनिकली भी होता है, ठीक है। हैंड विद नाइफ, नाइफ से भी हम लोग निकाल सकते हैं या हम मशीन का भी यूज कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट और लाई सोल्यूशन, ठीक है। या तो उसको हीट ट्रीटमेंट दो, जैसे कि पोटैटो को बॉईल करने करके एंड उसका स्किन निकाला जाता है, या उसको किसी लाई सोल्यूशन, लाई सोल्यूशन क्या होता है? कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग लाई सॉल्यूशन। उससे उसका स्किन जो आउटर स्किन होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए लाई का सॉल्यूशन भी यूज किया जाता है फॉर पीलिंग। फॉर एग्जाम्पल पीचेस एंड पोटैटोज आर स्केल्ड in steam or boiling water and put in cold water to soften and loosen or cracking of skin. Later the skin can easily be removed by hand or pressure spray of water. जैसे पीचेस या पटेटोज, पटेटोज वाला तो आप सबने घर पे अपने देखा ही होगा। क्या करते हैं? उसको प्रेशर कुकर में हीट अप्लाई करके, उसको हीट एक दे के उसके बाद उसको क्या करते हैं? कोल्ड वाटर में रख देते हैं। कोल्ड वाटर में क्यों रखते हैं? ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। एंड उसका जो स्किन है वो क्रैक आ जाए उसका स्किन में, ताकि वो इजिली रिमूव हो जाए, ठीक है, बाय हैंड से या प्रेशर स्प्रे ऑफ वाटर। या तो वाटर के स्प्रे से रिमूव कर दो या वो हैंड से रिमूव कर दो, ठीक है। सो ये क्या हुआ आपका? पीलिंग। नेक्स्ट इज कटिंग। कटिंग में सिंपल क्या हुआ? You should cut the fruits and vegetables depending upon the requirement, like slice, dice, finger, etc. either by knife or by machine. इसमें हम क्या करते हैं? सिंपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अकॉर्डिंग टू द डिमांड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड हम कट करते हैं। और वो कटिंग किस में हो सकती है? स्लाइस कर सकते हैं हम उसकी डाइसिंग कर सकते हैं। डाइसिंग देखा है आपने? ऐसे करके स्क्वायर फॉर्म में होता है, उसको डाइसिंग कहते हैं। स्लाइस, सिंपल स्लाइस 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 कर दो। या उसको फिंगर, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज में आपने देखा होगा जो फिंगर शेप्ड होती है पोटैटो की स्लाइसेस, ठीक है। सो वो कैसे करते हैं? या तो नाइफ के थ्रू होता है या वो भी आप मशीन के थ्रू कर सकते हैं। एट द सेम टाइम सीड्स, स्टोन एंड कोर आर ऑल्सो रिमूव्ड बाय स्पेशल कोरिंग नाइफ। स्पेशल कोरिंग नाइफ होता है जो किसके लिए यूज होता है? सीड, अगर फ्रूट का सीड वगैरह है बीच में, जैसे एप्पल के सीड होता है या मैंगो में सीड होता है, उसको भी सेम टाइम पे ही रिमूव किया जाता है, ठीक है। उसको भी इसमें रिमूव कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ कटिंग। नाउ नेक्स्ट इज ब्लांचिंग। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस क्लास। क्या थी ब्लांचिंग? सर, प्री ट्रीटमेंट। ये किस लिए दे रहे थे हम? फॉर inactivate the enzyme। एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनएक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाता है? ब्लांचिंग की जाती है, ठीक है। ये हमने अभी ही डिस्कस किया था पिछली क्लास में। सो इन ब्लांचिंग operations, the prepared fruits and vegetables are kept in boiling water or exposed to steam for 2 to 5 minutes, followed by cooling in running cold water. The time and temperature of blanching vary depending on the type of raw material. Inactivation of
per oxidase enzyme is used as an index adequacy of blanching. तो ब्लांचिंग में हम क्या करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को बॉइलिंग वाटर में हम लोग डालते हैं, देन उसको एक्सपोज करते हैं स्टीम में फॉर 2 to 5 मिनट्स. ये दोनों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उसकी हॉट वाटर से ब्लांचिंग हो सकती है या स्टीम में भी उसकी ब्लांचिंग हो सकती है. तो यहाँ पे भी सेम चीज डिस्कस की है, या तो उसको बॉइलिंग वाटर में हम रख सकते हैं या उसको हम स्टीम में एक्सपोज कर सकते हैं फॉर 2 to 5 मिनट्स फॉलोड बाय कूलिंग इन रनिंग कोल्ड वाटर. उसके बाद क्या की जाती है, उसको कूलिंग की जाती है. ठीक है. The time and temperature of blanching time vary depending on the type of raw material. Raw material कैसा है, उसका nature कैसा है, उसके according उसका time and temperature vary करता है. ठीक है. Inactivation of peroxidase enzyme is used as an index adequacy of blanching. किस एंजाइम को यूज करते हैं इंडेक्स एडिक्वेसी चेक करने के लिए, peroxidase enzyme. ठीक है. ये हम डिस्कस किए थे कि पीपीओ, पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज, ये सारे एंजाइम्स हमने डिस्कस किए थे ना. एप्पल की ब्राउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है ये. तो सिमिलरली पर ऑक्सीडाइज एंजाइम जो है हम उसको यूज करते हैं इंडेक्स एडिक्वेसी के लिए, कि जब ये नेगेटिव टेस्ट आ जाएगा, इसका नेगेटिव टेस्ट आएगा, इट मींस कि ब्लांचिंग हमारी प्रॉपर हुई है. ठीक है. सो द पर्पस ऑफ ब्लांचिंग आर टू इनएक्टिवेट द एंजाइम व्हिच कॉज डिस्कलरेशन एंड ऑफ फ्लेवर. एंजाइम को इनएक्टिवेट करना ताकि वो डिस्कलरेशन एंड ऑफ फ्लेवर ना दे. To reduce the volume by shrinkage, making their packing easy. इसलिए किया जाता है कि जो उसका वॉल्यूम है वो श्रिंक हो जाए. ठीक है, रिड्यूस हो जाए ताकि उसकी पैकेजिंग जो है उसको पैकेजिंग कंटेनर में इजीली डाला जाए. टू रिड्यूस द माइक्रोबियल लोड ऑन रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल पे माइक्रोबियल लोड है वो भी रिड्यूस हो जाए एट हाई टेम्परेचर. ठीक है. टू एनहांस द ग्रीन कलर ऑफ वेजिटेबल्स लाइक पीज एंड स्पिनच. जो बॉइलिंग ब्लांचिंग में क्या होता है कि जो उसका ग्रीन कलर जो होता है, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए, वो जो होता है वो रिटेन रहता है. ठीक है. तो उसको एनहांस करने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, ब्लांचिंग. टू रिमूव अनडिजायरेबल एसिड एंड एस्ट्रोजन टेस्ट ऑफ द पील रिजल्टिंग इम्प्रूव फ्लेवर एंड टू रिमूव occult gases for reducing strain on the seam of can during processing. तो किस लिए किया जाता है कि अगर अनडिजायरेबल एसिड्स हैं उनको भी रिमूव करने के लिए यूज की जाती है ब्लांचिंग. ठीक है. जो एक टेस्ट आता है, पंजेंट टेस्ट एक आता है, स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट आता है, एस्ट्रोजन टेस्ट जो आता है पील का. ठीक है. रिजल्टिंग इम्प्रूव फ्लेवर. इसके बाद क्या कहते हैं, ब्लांचिंग के बाद क्या कहते हैं हम, रिजल्टिंग, वो उसका जो फ्लेवर है वो इम्प्रूव हो जाता है. ठीक है. वो एक बिटर सा फ्लेवर जो आता है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है टेस्ट आफ्टर ब्लांचिंग. टू रिमूव जो गैसेज है फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेन ऑन द सीम. इससे क्या होता है कि जो गैसेज वगैरह होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो उससे सीमिंग जो होती है वो इजीली हो जाती है. ठीक है. क्योंकि उससे क्या होता है, स्ट्रेन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है. अगर गैसेज रिमूव होती है तो स्ट्रेन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, उससे जो उसकी सीमिंग होती है वो थोड़ी इजीली हो जाती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फिलिंग. Filling tin cans are used as containers for canning. Filling tin cans को हम लोग यूज करते हैं कैनिंग के लिए. ठीक है. टिन को यूज करते हैं कैनिंग के लिए. The can can be opened from any end as they are called open top sanitary can. वो किसी भी जो है वो एंड किसी भी साइड से ओपन हो सकता है. ठीक है. The can can be opened from any end. ठीक है. किसी भी एंड से वो ओपन हो सकता है. Cans are washed विथ हॉट वाटर. सबसे पहले क्या करते हैं, कैंस को हॉट वाटर से वॉश करते हैं. देन प्रिपेयर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर फिल्ड इनटू कैंस ईदर बाय हैंड और बाय मशीन. तो जो हमारे कट वाले, जो हमने फ्रूट्स को कट किया हुआ था उसको इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं बाय हैंड और बाय मशीन. मतलब मैनुअली भी डाल सकते हैं और मशीन के थ्रू भी हम ये डाल सकते हैं. प्लेन कैंस आर यूज जनरली, although in case of colored fruits like black grapes, red plums, strawberries, liquored cans are employed. So इसमें क्या होता है कि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि प्लेन कैंस को ही यूज करते हैं. ठीक है. बट कुछ फ्रूट्स और ग्रेप्स के लिए हम लोग लिक्विड कैंस को यूज करते हैं, लिक्विड कैन को यूज करते हैं. क्यों करते हैं, ताकि वो जो है वो उनका जो कलर है वो मेंटेन रहे, वो टिन के साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करके अपना कलर चेंज ना करें. ठीक है. सो उनके लिए क्या करते हैं हम लोग, ब्लैक ग्रेप्स हुए, रेड प्लम हुए, इनके लिए लिक्विड कैंस का यूज करते हैं ताकि वो टिन के साथ रिएक्ट ना करें. ठीक है.
इन केस ऑफ कैन फ्रूट्स द ड्रेन्ड वेट शुड नॉट बी लेस देन 50%। अब ड्रेन्ड वेट क्या होता है, ठीक है, ड्रेन्ड वेट क्या हुआ, ये ओरिजिनल वेट नहीं हुआ फ्रूट वेजिटेबल्स का, ये क्या हुआ कि आफ्टर सिरपिंग, ठीक है, सिरपिंग या ब्राइनिंग, जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है, उसके बाद उसमें उसको डिप कर दिया आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, उसके बाद जो उसका वेट होता है उसको हम बोलते हैं ड्रेन्ड वेट। इस वेट को हम बोलते हैं ड्रेन्ड वेट। इसमें जब रख के देन आप रिमूव करते हैं, उसका वेट चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ड्रेन्ड वेट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है। सो इसमें क्या बोला है कि इन केस ऑफ कैन फ्रूट द ड्रेन्ड वेट शुड नॉट बी लेस देन 50%। फ्रूट्स का जो है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए ड्रेन्ड वेट। एंड फॉर बेरी फ्रूट्स, जो बेरी के फ्रूट्स हैं वो 40% से कम नहीं होना चाहिए। सिमिलरली फॉर कैंड वेजिटेबल्स द ड्रेन्ड वेट शुड नॉट बी लेस देन 55%। और सिमिलरली वेजिटेबल्स के लिए क्या होना चाहिए, ड्रेन्ड वेट 55%। बट इन केस ऑफ टोमेटो लिमिट इज 50%। बट टोमेटो के केस में क्या है, सेम चीज है, उसका है 50%, जैसे फ्रूट में था, ठीक है। तो टोमेटो के लिए भी सेम हुआ 50%। Therefore, fruits and vegetables are filled about 60% of the filling capacity of a can. तो इससे क्या हुआ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो 60% जो कैन का है उसमें उनकी फिलिंग अराउंड 60% उसकी फिलिंग कर दी जाती है, ठीक है। जो कैपेसिटी कैन की है उसके 60% में इनकी फिलिंग कर दी जाती है। देन नेक्स्ट इज सिरपिंग। सिरपिंग में क्या हुआ, सिंपल, इसका सॉल्यूशन होता है शुगर का सॉल्यूशन इज called sipping. So canning of fruits and vegetables, a solution of sugar in water is called syrup. ठीक है, solution of sugar in water is called syrup. Generally the fruits are covered with sugar syrup. Fruits को generally किससे cover करते हैं, sugar syrup से ही cover करते हैं, ताकि उसका जो sugar content है वो maintained रहे, उसका जो taste है वो maintained रहे, ठीक है। Cans are filled with hot 79 degree Celsius to 82 degree Celsius sugar syrup, leaving a head space of 0.9 to 0.5 सेंटीमीटर। हेड स्पेस क्या होता है, हेड स्पेस होता है जैसे आपकी यहाँ तक आपने फिलिंग कर दी एंड यहाँ पे आपकी सीलिंग हो रही है, सीलिंग हो रही है। सो दिस वेकेंट स्पेस इज कॉल्ड हेड स्पेस। इसको क्या कहते हैं, इस स्पेस को कहते हैं हेड स्पेस, ठीक है। सो कैन्स आर फिल्ड विद हॉट शुगर सिरप। इसमें क्या करते हैं, कैंस में हॉट शुगर सिरप डाला जाता है और 0.3 टू 0.5 हेड स्पेस छोड़ दिया जाता है, ठीक है। शुगर ऑफ 10 टू 55 ब्रिक्स, जो शुगर की जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रिक्स में मेजर होती है, ठीक है, कि उसका कंसेंट्रेशन क्या है, वो उसकी यूनिट क्या होती है, ब्रिक्स, ठीक है, इज जनरली यूज। तो हम लोग कितना से कितना 10 ब्रिक्स, 10 डिग्री ब्रिक्स से 55 डिग्री ब्रिक्स का यूज करते हैं, ठीक है, फॉर दिस प्रिजर्वेशन। वी कैन प्रिपेयर शुगर सिरप ऑफ 20 ब्रिक्स बाय डिसॉल्विंग 250 ग्राम शुगर इन 1 लीटर। 20 ब्रिक्स कैसे बना, 250 ग्राम शुगर को आपने 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया, तो उससे क्या हुआ, उसका वो उससे क्या कहेंगे हम 20 ब्रिक्स। ये हुआ 20 डिग्री बाय डिसॉल्विंग 250 ग्राम शुगर, ठीक है। एंड इन 1 लीटर वाटर, एंड 50% किसको कहा जाएगा कि अगर आप 1 kg शुगर को 1 लीटर में डिसॉल्व करोगे तो उसको क्या कहेंगे हम 50 ब्रिक्स। उसकी क्या हुई यूनिट, उसकी वैल्यू 50 ब्रिक्स, 1 kg शुगर और 1 kg वाटर, ठीक है। तो ये हुई 50 डिग्री ब्रिक्स। Sometimes citric acid and ascorbic acid are also mixed with the syrup to improve flavor. Sometimes क्या होता है कि हम citric acid या ascorbic acid, विटामिन सी को भी ऐड करते हैं ताकि जो उसका फ्लेवर है वो और इनहेंस हो जाए, ठीक है, और साथ साथ में वो उसके प्रिजर्वेटिव वैल्यू को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका पीएच वो थोड़ा लो डाउन कर देता है एसिड, तो उससे उसका फ्लेवर तो इनहेंस हो गई एंड उसका जो प्रिजर्वेटिव वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि विटामिन सी ऐड कर दिया आपने, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी एनहांस होगी रिस्पेक्टिवली। द पर्पस ऑफ एडिंग सिरप टू फ्रूट इज टू इम्प्रूव टेस्ट। किस लिए करते हैं हम ऐड,
टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, टू फिल अप द इंटरस्पेस, जो बचा हुआ जो इंटरस्पेस है, जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आपने फिल कर दिया, जो बचा हुआ जो इंटरस्पेस है उसको फिल करने के लिए, टू फैसिलिटेट फर्दर प्रोसेसिंग, आगे की प्रोसेसिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, सिर्पिंग की जाती है। नेक्स्ट इज ब्राइनिंग। अब ब्राइनिंग किसमें करते हैं? मोस्टली वेजिटेबल्स में क्या करते हैं हम? ब्राइनिंग। जैसे उसमें शुगरिंग, उसमें सिरपिंग में क्या था? शुगर का यूज करते हैं। सिमिलर वे में ब्राइनिंग में क्या यूज करेंगे हम? कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट का यूज करेंगे हम लोग ब्राइनिंग में। सो ब्राइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर. ब्राइन इज यूज्ड इन कैनिंग ऑफ वेजिटेबल्स. A brine of 1 to 3% salt is used at 79 to 82 degree Celsius. कितना परसेंट? 1 to 3% यूज होता है salt at 79 degree Celsius to 82 degree Celsius, ठीक है, leaving a head space of 0.3 to 0.5 सेंटीमीटर. इसमें भी क्या है? head space जो है वो सेम फ्रूट्स जैसा ही है, 0.3 to 0.5, इतना आपको हेड स्पेस छोड़ना होता है, ठीक है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्राइनिंग आर टू इम्प्रूव द टेस्ट. सिमिलरली जैसे सिरपिंग में था, इसमें भी क्या है कि टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए वेजिटेबल्स के, एंड टू फैसिलिटेट फर्दर प्रोसेसिंग बाय फिलिंग द इंटरस्पेस ऑफ वेजिटेबल्स इन द केन, ठीक है, इंटरस्पेस को फिल करने के लिए एंड फर्दर प्रोसेसिंग को फैसिलिटेट करने के लिए ब्राइनिंग का यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज लिडिंग और क्लिंचिंग. लिडिंग और क्लिंचिंग क्या हुआ? जो कैन्स हैं उनको लूजली कवर करना, ठीक है, लूजली उसको कवर करने को कहते हैं लिडिंग और क्लिंचिंग. नाउ द फिल्ड कैन्स आर कवर्ड लूजली विद द लिड बिफोर एग्जॉस्टिंग. एग्जॉस्टिंग से पहले, ठीक है, उसको लूजली लिड के साथ कवर कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लिड. इट हैज सम डिसएडवांटेज सच एज स्पिलिंग ऑफ द कंटेंट एंड टॉपलिंग ऑफ द लिड. क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि लिड करने मतलब लिड लगाने से पहले जो केन पे स्पिलेज हो जाती है, केन से प्रोडक्ट बाहर आ जाता है, ठीक है, तो इसकी ये डिसएडवांटेज है. इन मॉडर्न कैनिंग लिडिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय क्लिंचिंग ऑपरेशन. अभी क्या है कि क्लिंचिंग ही यूज होती है लिडिंग की जगह पे. इन दिस केस लिड इज पार्शली सीव्ड. लिड को जो है वो पार्शली सीम किया जाता है, फुल सीम नहीं करते क्योंकि अभी एग्जॉस्टिंग करनी है. द लिड रिमेन्स सफिशिएंटली लूज to permit the escape of gas, air and vapor formed during exhausting operation. ठीक है, थोड़ी सी उसको लूज किया जाता है ताकि एग्जॉस्टिंग में जो गैसेस है या जो एयर है, जो वेपर्स हैं वो रिमूव हो जाए. तो उसको फुल क्लोज नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा सा छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि वो निकल जाए एयर एंड वाटर जो भी उसके अंदर है, गैसेस, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जॉस्टिंग ऑपरेशन. सो ये हुई लिडिंग. नाउ नेक्स्ट इज exhausting. There are respiratory gases and air remain in the cans. अभी क्या है कि कैन के अंदर स्टिल अभी भी कुछ रेस्पिरेटरी गैसेस है, ठीक है, जो कैन के अंदर है या एयर है कैन के अंदर है, which are to be removed before processing. उसको क्या प्रोसेसिंग से पहले रिमूव करना होता है. तो इसको ही क्या कहते हैं? इसी मेथड को कहते हैं एग्जॉस्टिंग. इस मेथड को क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिंग, रिमूवल ऑफ एयर, ठीक है, एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है. सिंपली रिमूवल ऑफ एयर को ही कहते हैं हम एग्जॉस्टिंग. कंटेनर्स आर एग्जॉस्टेड बाय हीटिंग और मैकेनिकली. बाय हीट के थ्रू भी कर सकते हैं एग्जॉस्ट, या मैकेनिकली भी मशीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं. इन हीट एग्जॉस्टिंग द कैन्स आर पास थ्रू अ टैंक ऑफ हॉट वाटर और एग्जॉस्ट वर्क्स अंडर स्टीम. इसमें क्या कहते हैं? हीट में हम लोग हॉट वाटर में टैंक के एक हॉट वाटर टैंक में उसको हम लोग पास कर देते हैं, या उसको एग्जॉस्ट बॉक्स के अंडर पास करते हैं अंडर स्टीम, ठीक है. द फ्रूट कैन्स आर एग्जॉस्टेड एट 82 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 to 8 मिनट्स. कैसे करते हैं एग्जॉस्ट? 82 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 to 10 मिनट्स के लिए, ठीक है, उसको एग्जॉस्ट किया जाता है. और अंटिल टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द केन रीचेस 74, या जो टेम्परेचर मेंटेन किया वो 74 डिग्री पे आ जाए तब तक उसको हम एग्जॉस्ट करते हैं, ठीक है. द वेजिटेबल्स कैन आर ऑल्सो exhausted at 90 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 to 10 मिनट्स. सिमिलरली जो वेजिटेबल्स है उनमें 90 to 100 डिग्री टेम्परेचर पर
7 to 10 मिनट्स के लिए एग्जॉस्ट किया जाता है, या उसका जो सेंटर ऑफ द कैन है वो 77 डिग्री पे आ जाए तब तक करते हैं, ठीक है। द प्रॉपर एग्जॉस्टिंग रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन द सीम ऑफ द कैन, ठीक है, क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं स्ट्रेन, एंड द टाइम एंड टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्टिंग वेरी विद द साइज एंड कंटेंट ऑफ कैन, ठीक है। और क्या होता है कि जो इसका टाइम एंड टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है कैन के साइज एंड कंटेंट पे, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है इसका टाइम एंड टेम्परेचर, किसी कैन का साइज क्या है, उसका कंटेंट उसमें कितना प्रेजेंट है, उस पे वेरी करेगा। देन नेक्स्ट इज सीलिंग और सीमिंग। आफ्टर एग्जॉस्टिंग क्या करेंगे हम, आफ्टर एग्जॉस्टिंग द कैन्स आर सील्ड बाय डबल सीमिंग मशीन एंड द मेथड इज कॉल्ड सीमिंग। इस मेथड को क्या कहते हैं, सीमिंग। एग्जॉस्टिंग के बाद क्या करते हैं हम, डबल सीमिंग करते हैं इसको, ठीक है, डबल सीमिंग, and this method is called seaming. In seaming lids on cans a double seam is created. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेटल एक लिड है, ठीक है, इसमें एक सीलिंग कंपाउंड लगा रहता है ऑलरेडी, ठीक है, और एक सीलिंग इसकी यहाँ से होती है, ठीक है, तो ये हुआ डबल सीलिंग, ये यहाँ से भी क्लोज होगा और यहाँ से भी, ठीक है। सो इन सीलिंग लिड्स ऑन कैंस अ डबल सीम इज क्रिएटेड, डबल सीम क्रिएट की जाती है, एंड द मेथड ऑफ सीलिंग और क्लोजिंग इज ऑल्सो नोन एज सीमिंग, और इसी मेथड को क्या कहते हैं, सीमिंग। जैसे इस पिक्चर में भी शो हो रहा होगा आपको सीलिंग कैसे की जा रही है, ठीक है। यही जो कवर है इन्हीं को डबल सीम किया जाता है, इसी को सीलिंग और सीमिंग कहा जाता है। प्रॉपरली इसको सील कर दिया जाता है ताकि कंटामिनेशन के कोई चांसेस ना हो, ठीक है, कंटामिनेशन के चांसेस ना हो, एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज उसमें अब एंटर ना कर पाए आफ्टर एग्जॉस्टिंग, ठीक है। सो इसको कहते हैं सीलिंग। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। अब हम क्या करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग। सो प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ कैन फूड टू इनएक्टिवेट बैक्टीरिया एंड टू प्रिजर्व फूड इज कॉल्ड एज कमर्शियल स्टरलाइजेशन। जो प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग है कैन फूड की, इसलिए टू इनएक्टिवेट बैक्टीरिया एंड टू प्रिजर्व फूड इज कॉल्ड कमर्शियल स्टरलाइजेशन, इसी को कमर्शियल स्टरलाइजेशन भी बोला जाता है। Many bacterial spores are heat resistant, which can only be killed either by a high or by very low temperature. कुछ जो है जो बहुत हीट रेजिस्टेंट होते हैं वो जो है वो कैसे किल कर सकते हैं, या तो उनको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करी जाए। Such drastic treatment however affect the quality of food. But ये जो है जैसे आप हीट ज्यादा अप्लाई कर रहे हो या उसकी कुकिंग टाइम आप इंक्रीज कर दे रहे हो, तो उससे क्या होता है कि जो उसकी क्वालिटी है वो इफेक्ट हो जाती है, क्वालिटी उसकी डिग्रेड हो जाती है। अगर आप ज्यादा कुकिंग कर रहे हो या ज्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हो उनको किल करने के लिए, तो उससे उसका क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। दस फूड प्रिजर्वेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट प्रोसेसिंग टाइम एंड टेम्परेचर शुड बी एडिक्वेट। तो इसलिए क्या होता है कि फूड प्रिजर्वेशन अगर आप हीट प्रोसेसिंग के थ्रू कर रहे हो तो उनका टाइम एंड टेम्परेचर शुड बी एडिक्वेट टू एलिमिनेट ऑल बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ये एडिक्वेट होना चाहिए टू एलिमिनेट जितने भी बैक्टीरियल ग्रोथ है उनको एलिमिनेट करने के लिए। वी मस्ट नॉट ओवर कुक द कैंड फूड अदरवाइज इट विल स्पॉइल द फ्लेवर। इसलिए हमें ओवर कुक नहीं करना है कैंड फूड को, क्योंकि इससे क्या होता है उसका जो फ्लेवर है वो स्पॉइल हो जाता है, उसकी अपीयरेंस खराब हो जाती है और जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो जाता है फूड का अगर ओवर कुकिंग हो जाती है, ठीक है। सो ये नहीं करना है, ठीक। सो द नेक्स्ट इज all fruits and vegetables can be processed satisfactorily at a temperature of 100 degree Celsius in boiling water. जितने भी fruits and vegetables है इनको बेसिकली हम कितने पे प्रोसेस कर लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, और इन बॉइलिंग वाटर पे इनकी प्रोसेसिंग हो जाती है। और द एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड एसिड वेजिटेबल्स रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड स्पोर्स। जो इनमें एसिड प्रेजेंट होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, जनरली टोमेटो में ही वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है एसिड, बाकी मोस्टली एसिड किसमें होता है, फ्रूट्स में एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये जो होते हैं ये एसिड जो होता है प्रेजेंट वो बैक्टीरिया एंड स्पोर्स की ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, ठीक है। इनके लिए क्या करता है एसिड, एसिडिक का मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो पीएच उसका लो होगा, वो एक लो एनवायरनमेंट पीएच क्रिएट करता है। उसका जो एसिडिक फ्रूट है उसका पीएच लो होता है, तो वो जो है वो एक अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है
बैक्टीरिया एंड स्पोर्स की ग्रोथ के लिए। वो एक अनफेवरेबल कंडीशन है, लो पीएच में ये ग्रो नहीं कर पाते हैं, एट लो पीएच ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होती है, इनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, ठीक है। These bacteria and spores do not thrive in heavy sugar syrups, ठीक है। तो ये heavy sugar syrups में ये ग्रो कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग शुगरिंग किसके लिए करते हैं, शुगर सिरप में क्या करते हैं, फ्रूट्स के लिए यूज करते हैं। तो इसमें शुगर सिरप्स में ये ग्रो नहीं कर पाते हैं, विच आर नॉर्मली यूज्ड इन कैनिंग फ्रूट्स, ठीक है। तो इसमें ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। वेजिटेबल जनरली नॉन एसिडिक, जितने भी नॉन एसिडिक वेजिटेबल्स है, इनका जो टेम्परेचर है वो 115 टू 121 डिग्री सेल्सियस यूज करना पड़ता है, टेम्परेचर को यूज इतना करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इनका जो पीएच है वो हाई होता है, तो चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन के इसमें ज्यादा होते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया और स्पोर्स के इसमें ज्यादा होते हैं। तो इसलिए इनकी प्रोसेसिंग के लिए हमें टेम्परेचर को हाई करना पड़ता है। तो ये हमेशा याद रखना कि एसिडिक फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए कितना रहेगा टेम्परेचर, 100 डिग्री के अराउंड। और वहीं अगर नॉन एसिडिक है तो उसका जो टेम्परेचर है वो 115 टू 121 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो एसिड है, जो उसका पीएच है, ये ज्यादा होगा नॉन एसिडिक का, ठीक है, और इसका जो पीएच होगा वो कम होगा। Bacterial spores usually do not grow below 4.5. 4.5 के below bacterial spores generally grow नहीं करते हैं। Generally the process the canned food having pH less than 4.5 in boiling water, but products with pH higher than 4.5 require processing at 150 to 121 डिग्री सेल्सियस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि अगर 4.5 अगर लो पीएच है तो कितना रहेगा 100 डिग्री, और अगर हाई पीएच है तो वो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा 115 टू 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ प्रोसेसिंग वेरी विद द साइज ऑफ द केन। साइज केन का साइज क्या है, ठीक है, द लार्जर द केन द ग्रेटर इज द प्रोसेसिंग टाइम। अगर केन का साइज बड़ा है तो उसका प्रोसेसिंग टाइम भी ज्यादा होगा, अगर साइज छोटा है तो उसका प्रोसेसिंग टाइम भी कम होगा, ठीक है। और उसमें कंटेंट कितना है इस पे भी डिपेंड करता है। Fruit and acid vegetable are generally processed in open type cookers, continuous non-agitating cookers and continuous agitating cookers. Generally क्या यूज करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, ये फिगर में भी आप देख रहे होंगे, ठीक है, इस टाइप के कुकर्स को यूज किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। इसके अंदर केन्स को डाल दिया जाता है एंड देन उनका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाता है। ये कितने टाइप के हुए, ओपन टाइप कुकर्स, कॉन्टिन्यूस नॉन एजिटेटिंग, ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूस एजिटेटिंग कुकर्स, ठीक है, ये तीन टाइप के यूज होते हैं फॉर प्रोसेसिंग ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कूलिंग। आफ्टर प्रोसेसिंग द कैन्स आर कूल्ड रैपिडली टू अबाउट 39 डिग्री सेल्सियस टू स्टॉप द कुकिंग प्रोसेस। उसके बाद क्या करते हैं, उसके तुरंत उसकी कूलिंग कर दी जाती है। कूलिंग क्यों करते हैं, ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाए, ओवर कुकिंग ना हो। सो उसके लिए क्या करते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। कूलिंग कैन बी डन बाय सेवरल मेथड्स सच एज immersing the hot cans in tank containing cold water। कोल्ड वाटर के टैंक में उसको डाल दो, हॉट कैंस को, स्प्रेइंग कोल्ड वाटर, उसके ऊपर स्प्रे करो, स्प्रिंकल करो कोल्ड वाटर को। टर्निंग इन कोल्ड वाटर इनटू द प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर जो हमने यूज किया था प्रोसेसिंग में, उसमें ही कोल्ड वाटर को डाल दो। एक्सपोजिंग द कैन्स टू एयर, जनरली द फर्स्ट मेथड इज प्रैक्टिस। जनरली क्या होता है, फर्स्ट मेथड का ही यूज किया जाता है, ठीक है, कोल्ड वाटर के टैंक में ही इमर्स किया जाता है हॉट कैंस को। कूलिंग वाटर में बी केप्ट स्टेराइल विद 1 और 2% क्लोरीन। इसमें क्या करते हैं, इसमें 1 to 2% क्लोरीन को एज ए डिसइंफेक्टेंट डाला जाता है, कि अगर इन केस कोई इम्प्योरिटी आई है, एक्सटर्नल इम्प्योरिटी कैन पे, तो वो रिमूव हो जाए। इफ कैन प्रोडक्ट आर नॉट कूल्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोसेसिंग द क्वालिटी इज डिग्रेडेड। अगर कैन प्रोडक्ट को कूलिंग नहीं इमीडिएटली होती है तो प्रोसेसिंग, आफ्टर प्रोसेसिंग, तो उसकी क्वालिटी जो डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। कैसे, जैसे पीचेस एंड पियर्स बिकम डार्क इन कलर। जो ये हैं पीच एंड पियर, ये एट हाई टेम्परेचर, अगर ज्यादा टेम्परेचर या ओवर कुकिंग कर दे तो इनका जो कलर है वो डार्क हो जाता है, ठीक है। टमेटोज टर्न ब्राउनिश, सिमिलरली टमेटोज का कलर ओवर कुकिंग से क्या होता है, ब्राउन हो जाता है एंड बिकम बिटर इन टेस्ट, टेस्ट भी उसका चेंज हो जाता है। while peas become mashy with the
कुक्ड टेस्ट। और जबकि क्या होता है, पीचेस जो होते हैं वो जो है वो मैशी से हो जाते हैं, ओवर कुक्ड हो जाते हैं, और जो उनका टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है। टेस्टिंग फॉर डिफेक्ट। नेक्स्ट इज टेस्टिंग फॉर डिफेक्ट। Canning of fruits and vegetables before the canned product are marketed. We should test them for any defect. अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इस इतनी प्रोसेस के बाद हम लोग चेक करते हैं कि अभी कोई कैन प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। कैनिंग, आफ्टर कैनिंग इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आया, आफ्टर प्रोसेसिंग इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आया। द फिनिश कैन आर टेस्टेड फॉर लीक और इम्परफेक्ट सील। इसमें हम क्या बेसिकली चेक करते हैं कि लीकेज तो नहीं है, एनी काइंड ऑफ लीकेज, या उसकी सीलिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। वी शुड टैप द टॉप ऑफ दैट केन विद द शॉर्ट स्टील रॉड। एक शॉर्ट स्टील रॉड से हम टैप के ऊपर, कैन के ऊपर उसके टॉप पे टैप कर कर चेक करते हैं कि कोई लीकेज तो नहीं है, उसकी सीलिंग प्रॉपर है या नहीं है। अ क्लियर रिंगिंग साउंड इंडिकेट्स अ परफेक्ट सील। अगर जो साउंड है वो क्लियर आ रही है तो इसका मतलब कि रिंग एकदम, जो सील है वो एकदम परफेक्टली सील्ड है। ठीक है। वाइल अ डल एंड हॉलो साउंड शोज अ लीकी और इम्परफेक्ट सील। और जबकि अगर यही साउंड जो है वो डल और हॉलो आए तो इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट है वो लीकी या उसकी सीलिंग प्रॉपर नहीं हुई है। लीकी कैन शुड बी रिमूव फ्रॉम द लॉट। सो इसमें क्या करते हैं, हम लॉट से लीकी कैन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू साउंड उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है। नाउ द लास्ट स्टेप इज स्टोरेज, लेबलिंग एंड पैकिंग. So before storage, the can should be completely dry. Small traces of moisture are likely to induce rusting. सबसे पहले क्या करते हैं, हम कैंस को ड्राई करते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर जरा सी भी उसमें वेटनेस रही तो उसमें रस्टिंग आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। दे शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। कूल और ड्राई प्लेस पे से स्टोर किया जाता है। स्टोरेज ऑफ कैंस एट हाई टेम्परेचर शुड बी अवॉइडेड एज इट शॉर्टन द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। इनको हाई टेम्परेचर पे स्टोर नहीं किया जाता क्योंकि ये शेल्फ लाइफ को है वो शॉर्टन करते हैं। बिफोर डिस्पैच द कैंस आर लेबल्ड एंड पैक्ड ईदर इन वुडन और कार्डबोर्ड बॉक्स। ठीक है। बिफोर डिस्पैचिंग हम जो कैंस है उनको लेबल करते हैं, देन पैक करते हैं। या तो वुडन में पैक कर सकते हैं या कार्डबोर्ड बॉक्सेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है। या वुडन पैकेजिंग हो सकती है या कार्डबोर्ड पैकेजिंग भी हो सकती है। एंड आर रेडी फॉर मार्केटिंग। ठीक है। अब वो मार्केटिंग के लिए रेडी है। The cans may be stored for 1 to 2 years depending upon the type of raw material. Raw material का टाइप क्या है उसके अकॉर्डिंग 1 to 2 years easily stored रह सकते हैं। And the shelf life of the product. ठीक है। Now we are going to discuss the example of can product. ठीक है। तो यहाँ पे हमने फ्रूट कौन सा यूज किया, एप्रिकॉट। ठीक है। एप्रिकॉट को हमने एज अ रॉ मटेरियल यूज किया फॉर कैनिंग। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन में सब चीजें आ जाएंगी, उसकी कटिंग, उसको लाई सॉल्यूशन में डिप करना, डिपिंग वगैरह सब इसके अंदर आएगा प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले क्या किया हमने, यूज होल और हाफ। या तो होल भी यूज कर सकते हो, हाफ भी यूज कर सकते हो एप्रिकॉट का। सबसे पहले उसकी पीलिंग की। ठीक है। बाय डिपिंग इन बॉइलिंग लाई लाई सॉल्यूशन, उसको बॉइल्ड लाई सॉल्यूशन में उसमें डिप करा फॉर 30 सेकंड टू 1 मिनट तक उसको डिप किया। देन उसकी डिपिंग की कोल्ड वाटर में। ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसको कट किया 2 हाफ्स में और उसके बाद उसकी में से उसको पिट को रिमूव किया। ठीक है। उसके बाद उसको 2% सॉल्ट सॉल्यूशन में इमर्स किया अंटिल फिल्ड इन कैन। फिर कैन में फिलिंग से पहले क्यों किया 2% सॉल्ट सॉल्यूशन में, ताकि उसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा श्रिंक हो जाए, सो दैट वो इजिली केन में फिट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप इज सिरपिंग। उसके बाद हमने क्या किया, सिरपिंग कैसे की, 40 डिग्री ब्रिक्स का हमने यहाँ सिरप सॉल्यूशन यूज किया एंड उसके साथ 0.1% सिट्रिक एसिड का यूज किया। ठीक है। फॉर फ्लेवर एनहांसमेंट के लिए और प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप इज एग्जॉस्टिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एग्जॉस्टिंग। इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ एयर। जितना भी एयर है उसको रिमूव करना इज एग्जॉस्टिंग। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एग्जॉस्ट किया केन को एट 82 टू 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 6 to 10 मिनट्स। 82 से 100 डिग्री तक हमने टेम्परेचर पे एग्जॉस्ट किया फॉर 6 to 10 मिनट्स। और या तो टेम्परेचर इन केन सेंटर रीचेज एट 79 डिग्री सेल्सियस, या उसका टेम्परेचर जो है 79 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए, तब तक उसको हम एग्जॉस्ट करेंगे। देन नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम 20 to 25 मिनट्स तक उसको हीट ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है। उसके बाद जो बाकी के स्टेप्स होते हैं सिंपली वही कि कूलिंग करेंगे,
देन उसकी पैकेजिंग, स्टोरेज, वो सिमिलर वही रहेंगे स्टेप्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैनिंग. इन नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जो रिमेनिंग हमारे प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स रह गई हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.